अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम चल करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द टेबल विद द वर्ड्स यस और नो। जस्ट यस या तो नो के साथ इस टेबल को फिलअप करना। अच्छा, इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में देखिए क्वाड्रेटर्स, यहाँ कुछ क्वाड्रेटर्स के नाम दी गई है और यहाँ कुछ ऑप्शंस दी गई है। इनमें कौन सी ऑप्शन यस होगी और कौन सी नो होगी। तो पहले देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? और वो क्वाड्रेटर्स होते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, इसको पैरेलल कहते हैं। तो पहले देखिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल। तो पैरेललोग्राम की खासियत तो वही है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए और इक्वल भी हो जाए। तो ये दोनों में यस है, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऑल साइड्स इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो ऑल साइड तो इक्वल नहीं होते, तो ये नो है। जैसे देखिए अपोजिट एंगल्स, हाँ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, ये दोनों इक्वल है। और इसकी एक अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों इक्वल है, तो ये यस है। अच्छा, तीसरे देखिए डायगोनल्स। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स देखिए, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल क्या परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर? नहीं। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, दोनों इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी नो है। देखिए परपेंडिकुलर ऐसा है, अगर ऐसा है, यहाँ अगर 90 डिग्री एंगल बने तो वो परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ तो 90 डिग्री एंगल नहीं बन रही है तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो ये है, ऐसे फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी ये साइड और ये साइड पैरेलल भी है, बराबर भी है, और इस साइड की इक्वल है, इसके साथ साथ पैरेलल भी है। तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल है, यस। इक्वल है, ये भी यस। ऑल साइड्स इक्वल, नो, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। अच्छा, अपोजिट एंगल्स, तो ये अपोजिट एंगल है, इसकी अपोजिट एंगल ये है। हालांकि पैरेलल रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, यस। अच्छा, डायगोनल्स, ये है एक डायगोनल और ये है एक डायगोनल। तो दोनों डायगोनल देखिए यहाँ तो परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं है। ये ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, नो है। नेक्स्ट देखिए इक्वल। हाँ भाई, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है दोनों इक्वल है, तो यस, ये यस है। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर। तो देखिए ये होता है एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर है, चारों एंगल्स भी बराबर है। चारों साइड्स तो बराबर है, चारों एंगल्स भी बराबर है, और ये जो दो डायगोनल्स है दोनों भी बराबर है। और यहाँ एक दूसरे पर 90 डिग्री करके काट करते हैं, यहाँ राइट एंगल बनाते हैं। मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो स्क्वायर की देखिए अपोजिट साइड्स, देखिए सब साइड जब बराबर है तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, तो ये एस है। इक्वल अपोजिट साइड्स, सब साइड तो इक्वल है ना, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। अच्छा, अपोजिट एंगल्स, एंगल इक्वल, हाँ ये भी है। सब एंगल्स बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर्स, यस, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, और दूसरे देखिए इक्वल, डायगोनल इक्वल भी है। अब नेक्स्ट देखिए रोम्बस। रोम्बस ये होते हैं, रोम्बस एक्चुअली स्क्वायर ही होते हैं बट थोड़ा सा टेढ़ा होते हैं। इसकी भी चारों साइड्स बराबर है, चारों साइड्स बराबर है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, बराबर भी है, पैरेलल भी है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस। अपोजिट साइड्स इक्वल, यस। अच्छा, ऑल साइड्स इक्वल, यस। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर है। अच्छा, अपोजिट एंगल्स, ये एंगल दोनों बराबर है, और इसकी अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों भी बराबर है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, यस। अच्छा, आप देखिए डायगोनल। तो ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। दोनों डायगोनल देखिए यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट में, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो परपेंडिकुलर, यस। लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसकी बराबर ये नहीं है, तो ये नो है। आप देखिए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ये ऐसा होते हैं, ये एक ट्रेपीजियम है।
ये दोनों पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है। तो ट्रेपेजियम के अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस, अपोजिट साइड इक्वल, नो, अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होते, इसके बराबर ये नहीं लेकिन इक्वल है, पैरेलल है क्योंकि सीधा सीधी है दोनों लाइन। नेक्स्ट देखिए ऑल साइड्स इक्वल, नो, सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। तीसरी देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है, ये भी इक्वल नहीं है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, नो। नेक्स्ट देखिए परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, डायगोनल्स क्या परपेंडिकुलर होते हैं, नो, यह तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो ये भी नो है। नेक्स्ट देखिए इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है, नो। अब नेक्स्ट देखिए काइट, देखिए काइट तो ऐसे होते हैं ना, काइट तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो रील पर धागे बांधकर बच्चे उड़ाते हैं। तो देखिए काइट जो होते हैं ना, ये जो दोनों साइड थोड़ा सा लंबा होते हैं इन दोनों साइड के कंपैरिजन में, तो इसकी बराबर ये है और इस साइड के बराबर ये है। अच्छा, ये जो एंगल है इसके बराबर है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है। अब देखिए ये भी एक काइट है, देखिए क्या इस साइड की अपोजिट साइड तो ये है, क्या ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल नहीं है, नो है। इक्वल तो नहीं है, इसकी अपोजिट साइड ये है, क्या इक्वल है, नो है। ऑल साइड्स, क्या ऑल साइड इक्वल है, नो है। अच्छा आप देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं, लेकिन इसके अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों जरूर इक्वल होंगे, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, सिर्फ एक जुड़ा अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अच्छा आप डायगोनल्स देखिए, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। हाँ काइट की एक दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, यस। क्या दोनों डायगोनल्स बराबर है, नो, ये दोनों डायगोनल्स तो बराबर नहीं होते ना, तो 1 नंबर के आंसर ऐसी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच एंड ऑल्सो गिव द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ट्रायंगल्स। तो पहले ये जो 4 टाइप्स की ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, इसके बेसिस पर वो ट्रायंगल कौन सी टाइप के होते हैं, कौन सी किस्म के होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टी है, जो खासियत है, इसको भी बयां करना। तो 1 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड्स, सॉरी 3 अनइक्वल साइड्स। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर नहीं है, अनइक्वल, तो इसकी बराबर ये नहीं है और इन दोनों के बराबर ये भी नहीं है, ये तीनों अलग अलग साइड है। तो देखिए अगर अलग अलग लेंथ की तीनों साइड्स है तो इसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल SCALEN स्केलिन ट्रायंगल। अच्छा तीनों साइड्स अनइक्वल है तो वो स्केलिन हो गई। और दूसरे देखिए अदर कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, यहाँ जो 3 एंगल्स है ये तीनों एंगल्स अनइक्वल है, तो यहाँ लिखना 3 एंगल्स आर अनइक्वल। तो अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है तो तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। दूसरे देखिए ए ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स, अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड्स इक्वल है, मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाएगी। 2 साइड्स अगर बराबर है तो इसको आइसोसेलेस कहा जाएगा, तो यहाँ लिखना आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसके साथ साथ भी देखिए जब आइसोसेलेस है, अगर 2 साइड्स बराबर है तो 2 एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब इन दोनों के अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल ये है बराबर है और इसके अपोजिट एंगल ये है, ये भी बराबर है, तो 2 इक्वल एंगल्स। आप 3 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड्स, अगर तीनों साइड्स बराबर है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स है, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स बराबर है। तो देखिए तीनों साइड्स अगर बराबर है तो साइड्स के हिसाब से इस टाइप के ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके साथ साथ भी देखिए तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर है और तीनों साइड बराबर होने के साथ तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। देखिए अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है तो तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होंगे, अगर 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल्स इक्वल होंगे, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 3 एंगल्स आर इक्वल। अच्छा नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, ए ट्रायंगल विद 3 इक्वल एंगल्स। तो
तो यहाँ तीनों एंगल्स इक्वल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल की बात की जा रही है, तीनों एंगल्स इक्वल है। अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो वो एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है और इसके साथ साथ तीनों साइड्स भी बराबर है। ठीक है, तो 4 नंबर सेम इक्वेटोरियल ट्रायंगल यह हो गया। दूसरे जो प्रॉपर्टी है तीनों एंगल्स तीनों साइड्स बराबर है। तो 2 नंबर का आंसर ऐसी है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासिफाई द ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। तो दो अलग अलग वेज में, दो अलग अलग किस्म में और एक ट्रायंगल को क्लासिफाई करना। तो देखिए ट्रायंगल्स दो तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो है एंगल के हिसाब से और एक होते हैं साइड्स के हिसाब से, साइड के अकॉर्डिंग। तो 1 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर अनइक्वल एंड लेस देन 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों एंगल्स अनइक्वल है और ये 90 डिग्री से कम करके है। तो मान लीजिए ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड अलग अलग लेंथ की है। मान लीजिए ये साइड 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये मान लीजिए 40 डिग्री है। तो देखिए किसी एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं तीनों के सामने 180 डिग्री होनी चाहिए। तो 80 + 60 140 + 40 180। तो देखिए यहाँ तीनों एंगल्स अनइक्वल है, इसके साथ साथ तीनों एंगल्स में हो रही है 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट एंगल होगी। तो एक्यूट, अगर तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल है तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है तो इसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो दो वेज में हो गया, तो एक तो है स्केलिन ट्रायंगल और दूसरी वे है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यह होरिक एंगल 90 डिग्री से कम है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो 1 नंबर के आंसर ऐसी है। अब 2 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी एक एंगल तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब क्या है, यहाँ 90 डिग्री एंगल होगी, राइट एंगल होगी, और बाकी जो दो एंगल्स है दो एंगल्स है दोनों देखिए यहाँ इक्वल है, अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। तो ये है, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये 45 डिग्री मान लीजिए और ये भी 45 डिग्री, और यहाँ तो 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो इन दोनों के देखिए अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। तो इसके अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि देखिए दो एंगल्स बराबर है तो दो साइड्स बराबर है, दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल्स बराबर है। तो देखिए साइड के हिसाब से दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस होगी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो साइड्स अगर बराबर है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड्स अनइक्वल है, बराबर नहीं है तो स्केलिन, अगर तीनों साइड्स बराबर है तो इक्विलेटरल। अच्छा, यहाँ दो एंगल्स बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो दूसरे वे में इसको कह दीजिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो 2 नंबर के आंसर ऐसे ही है। अब 3 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड द अदर 2 एंगल्स आर नॉट इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी किसी एक एंगल तो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। तो मान लीजिए ये है 110 डिग्री, 90 डिग्री से तो ज़्यादा है 110 डिग्री। तो ये मान लीजिए 40 डिग्री और इस एंगल को 30 डिग्री मान लीजिए, तो सब मिला के 180 डिग्री होगी। तो ये एक ट्रायंगल तो है। अच्छा, तो देखिए तीनों एंगल तो अलग अलग है, तीनों एंगल अलग अलग है तो मतलब तीनों साइड्स की लेंथ भी अलग अलग होंगे। अच्छा, तो लेंथ साइड के हिसाब से ये अलग अलग लेंथ की है तो स्केलिन होगी। तो ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। दूसरे देखिए, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये दूसरे हिसाब से एंगल के हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो 3 नंबर के आंसर ऐसी है। अब 4 नंबर देखिए, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो एक एंगल 90 डिग्री है। मान लीजिए ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ये एंगल 90 डिग्री है और ये जो दोनों एंगल्स है ये अलग अलग मैग्नीट्यूड की है। ये 90 डिग्री है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है
और इसको 30 डिग्री मान लीजिए। तो देखिए यहाँ 90 60 30, देखिए एंगल के हिसाब से तो एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल हो गई। दूसरे देखिए 90 से 60 30 अलग अलग एंगल है, तो अलग अलग साइज भी होंगे। तो अलग अलग साइज जब है तो वो स्केलिंग ट्रायंगल है। एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, से यस और नो टू द फॉलोइंग, इफ नो से व्हाई। यस या तो नो ये बताना, अगर नहीं है मतलब नो है तो क्यों ये नो है, नहीं है वो भी बताना, ठीक है। 1 नंबर देखिए, कैन इट राइट ट्रायंगल हैव एक्यूट एंगल्स इन इट। क्या किसी राइट ट्रायंगल में मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक्यूट एंगल हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। अगर किसी ट्रायंगल में अगर किसी राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगी और बाकी जो दोनों है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से कम होनी चाहिए और टोटल 180 डिग्री होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो इसका आंसर है यस। किसी राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ तो कह रहे हैं कि क्या हो सकता है? हाँ ज़रूर हो सकता है। तो इसका आंसर यस है। तो अगर यस है तो फर्दर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर नो है तो क्यों ये नो है ये भी लिखनी ज़रूरी है। तो यहाँ यस है तो और कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने तक आंसर काफ़ी है। अब 2 नंबर देखिए, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैव एक्यूट एंगल्स इन इट। क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल में एक्यूट एंगल हो सकता है? हाँ ज़रूर होनी चाहिए। मान लीजिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 91 डिग्री है, तो 91 डिग्री जो ट्रायंगल होगी ना वो तो ऑब्ट्यूज होगी, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल 91 से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो देखिए अगर एक राइट एंगल है मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों नेसेसरीली मतलब बाकी दोनों एंगल्स ज़रूरी है कि वो एक्यूट एंगल हो। लेकिन यहाँ तो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये दोनों ऑब्वियसली दोनों जो रिमेनिंग एंगल से 90 डिग्री से कम हो गए। तो इसके आंसर भी यस है। आप 3 नंबर देखिए, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैव ए राइट एंगल इन इट। एक एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, मान लीजिए ये 91 डिग्री है। तो क्या ऑब्ट्यूज एंगल होने के बावजूद ये राइट एंगल हो सकते हैं? मतलब एक एंगल राइट एंगल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। राइट एंगल होने के लिए 90 डिग्री होनी चाहिए और अगर एक एंगल और भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो टोटल 180 से ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखिए ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए तो एटलीस्ट 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो मान के चलिए ये 91 डिग्री है, तो अगर दूसरे एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो राइट एंगल होनी चाहिए ना। यहाँ क्या कहा, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल हैव अ राइट एंगल इन इट। क्या इस पर राइट एंगल हो सकती है? मान के चलिए राइट एंगल हो गई, तो इन दोनों के साम भी तो 181 डिग्री है जो 180 से ज़्यादा है। तो ये कहा गया इन दोनों के साम अगर 180 डिग्री है तो इसकी तो और भी कुछ एंगल मैग्नीट्यूड होगी ना, तो और भी बढ़ेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या है, किसी एक ऑब्ट्यूज एंगल होने के बावजूद वो किसी एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो इसके आंसर नो है। तो इसकी रीज़न क्यों नहीं है, इसकी पीछे ये लिखना कि बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। बस हो गया। अब 4 नंबर देखिए, कैन अ राइट ट्रायंगल बी ए नंबर आइसोहेलिस इक्विलेटरल। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोहेलिस हो सकते हैं? हाँ भाई हो सकते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों साइड बराबर है, तो अगर दो साइड बराबर है तो आइसोहेलिस है, और एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल है। तो ये यस है। 4 के ए जो है ये यस है। अच्छा, अब बी की बात करें तो इस हालत में क्या वो ट्रायंगल इक्विलेटरल भी हो सकते हैं? कभी भी नहीं। अगर राइट एंगल है तो वो इक्विलेटरल नहीं हो सकते। राइट एंगल होने के मतलब क्या है, एक एंगल 90 डिग्री। तो इक्विलेटरल होने के मतलब है तीनों एंगल्स बराबर है और वो 60 डिग्री करके है, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री अगर है तो बाकी जो दो एंगल 60 डिग्री करके नहीं हो सकते, क्योंकि 60 डिग्री करके हो जाए ना तो 60 + 60 120 और भी प्लस 90 है तो कितनी आ रही है 210 डिग्री। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ट्रायंगल की तीनों एंगल्स के साम 210 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना ये पॉसिबल नहीं है। तो बी नंबर नो है, नो, बिकॉज ऐसे ही लिखे, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स मस्ट नॉट एक्सीड 180 डिग्री। 180 डिग्री से बढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा होना नहीं चाहिए।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बी ए नंबर आइसोइलिस इक्वेटल। क्या ऑब्ट्यूज एंगल होने के बावजूद वो आइसोइलिस हो सकते? मान लीजिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों साइड्स बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल मान लीजिए 100 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। इसके ऑपोजिट एंगल ये है, इसके ऑपोजिट एंगल ये है, तो 100 है ना, तो मान लीजिए ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, तो 40 + 40 80 + 100 180, तो ऐसा पॉसिबल है। तो 5 के ए नंबर है यस, ऐसा हो सकते। बी नंबर देखिए, इक्विलेटरल भी हो सकते हैं क्या? क्या तीनों साइड्स बराबर हो सकती है? नहीं भाई, तीनों साइड्स अगर बराबर हो जाए तो तीनों एंगल्स भी बराबर होनी चाहिए, और अगर तीनों एंगल्स बराबर हो जाए तो ऑब्ट्यूज मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज मतलब है 90 डिग्री से ज़्यादा होना। तो मान के चलिए ये 91 डिग्री है, तो तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स अगर बराबर है तो ये तीनों साइड्स भी 91 डिग्री होने चाहिए। तो देखिए 91 डिग्री होने से क्या हो रही है? 180 से तो बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बी नंबर में लिखिए नो, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स मस्ट नॉट एक्सीड 180 डिग्री। अब 6 नंबर देखिए, कैन अ राइट ट्रायंगल हैव मोर देन वन राइट एंगल। क्या एक राइट ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल हो सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके आंसर भी नो है, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। बस ऐसा ही हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन अ ट्रायंगल हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या किसी एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? भाई एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल तो राइट एंगल से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड की है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 नंबर नो, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स हैज़ टू बी 180 डिग्री, या फिर सम ऑफ 3 एंगल्स मस्ट नॉट एक्सीड 180 डिग्री, या फिर सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी सम ऑफ 3 एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। अच्छा, इसके बाद देखिए 8 नंबर, कैन द ट्रायंगल हैव मोर देन वन एक्यूट एंगल। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, एक से ज़्यादा एक्यूट एंगल हो सकती है, एक से ज़्यादा एक्यूट एंगल हो सकते हैं, दोनों एंगल किसी दो एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं और तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर यस है। तो पूर्ण नंबर की आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। जस्ट ट्रू है कि फॉल्स बताना। 1 नंबर देखिए, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। जितने सारे रेक्टेंगल्स है, किसी भी साइज की रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है। हाँ भाई, ये सही है, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब के सब पैरेललोग्राम से है। पैरेललोग्राम होने की जो शर्त है, खासियत है, वो ये है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सीधा सीधे होते हैं, और साथ साथ बराबर भी होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ट्रू है, 1 नंबर ट्रू। 2 नंबर देखिए, एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर होते हैं। तो ये कब तक सही है देखते, ये एक पैरेललोग्राम है, देखिए अपोजिट साइड्स बराबर भी है, पैरेलल भी है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये तो पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है। अच्छा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, ये एक स्क्वायर है, ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ कह रही है कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है और ये तीनों स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये चारों के चारों पैरेललोग्राम्स है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर तो सिर्फ यही है और सबका सब पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब 3 नंबर की, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। और रोम्बस तो ये है, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के दायरे में आती है, तो ये ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर जो होता है ना, ये रेक्टेंगल है। क्या ये सही है? देखिए ये तो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो देखिए इन दोनों को मिला के भी रेक्टेंगल कहा जा सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल होने की शर्त क्या है? एक तो पैरेललोग्राम होनी चाहिए और दूसरे इंटीरियर जो एंगल्स है, चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री करके होनी चाहिए, तब जाके ये रेक्टेंगल बनेगी। तो देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री करके है, तो दोनों ही रेक्टेंगल है। और ख़ास करके ये स्क्वायर इसलिए है कि चारों साइड्स बराबर है, तो ये भी ट्रू है, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ट्रू है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोहेलिस ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो आइसोहेलिस ट्रेपेजियम देखते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम है, ये साइड और ये साइड बराबर है, लेकिन पैरेलल नहीं है। हाँ, ये साइड और ये साइड, ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है।
ये दोनों साइड्स बराबर है लेकिन पैरेलल नहीं है, और ये दोनों साइड्स पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यह करिए कि दी पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। पैरेलल जो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। देखिए ट्रेपेजियम होने की शर्त ये है कि एक जुड़ा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं होना चाहिए, अगर बराबर हो जाए तो वो क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस में वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि यहाँ कह रही है कि पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ट्रेपेजियम नहीं रहेगी। आप 6 नंबर देखिए, इन पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए हो रही है ये चारों तो पैरेललोग्राम से ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसकी पैरेलल ये है, इसकी पैरेलल ये है, इसकी पैरेलल ये है, इसकी पैरेलल ये है, इसकी पैरेलल साइड ये है ऑपोजिट साइड से, इसकी ऑपोजिट साइड ये है पैरेलल है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है, तो जुड़ा पैरेलल है। लेकिन बट नॉट नेसेसरीली इक्वल कहा, बट नॉट नेसेसरीली इक्वल, जरूरी नहीं कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हो जाए। क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है अगर और बराबर नहीं है तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगी। तो पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम तो अलग अलग चीज़ हैं, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेजर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स एंड वेरीफाई वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ देखिए रूलर जो है यानी कि स्केल से हर साइड को मेजर करना और मेजर करके देखना कि ये रेगुलर है कि नहीं। हर एक फिगर रेगुलर मतलब क्या है, सबके सब साइड्स अगर बराबर है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन मतलब क्या है, मतलब बहुभुज। तो जिस फिगर की कुछ साइड्स होते हैं, किसी भी साइड्स वाले जो फिगर है वो पॉलीगॉन है, और वो साइड्स क्या होना चाहिए, सीधा सीधा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी देखिए, इनके आंसर में जस्ट रेगुलर है कि नहीं, मतलब रेगुलर या फिर नॉट रेगुलर ऐसे ही करना। अगर सब साइड्स बराबर है तो वो रेगुलर हो गया, और नहीं है तो नॉट रेगुलर। तो 1 नंबर देखिए, इस ये यहाँ देखिए सब साइड्स बराबर दिख रही है ना, तो ये क्या है, रेगुलर है। 2 नंबर में देखिए यहाँ कुछ साइड्स तो बराबर नहीं है, तो ये नॉट रेगुलर है। 3 नंबर देखिए सब साइड्स बराबर है, ये साइड, 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 यहाँ 8 साइड्स है। तो 8 साइड वाले जो क्लोज्ड फिगर है इसको ऑक्टागन कहते हैं। ये जो ऑक्टागन है ये रेगुलर है क्योंकि 8 साइड्स बराबर है, तो ये 3 नंबर रेगुलर। 4 नंबर देखिए, ये सब देखिए, यहाँ देखिए अगर ये सब साइड्स बराबर है लेकिन ये तो इन सब के बराबर नहीं है, तो यहाँ ये नॉट रेगुलर है। अगर एक भी साइड बराबर ना हो जाए बाकी साइड से तो वो रेगुलर नहीं हो सकते, तो यहाँ 4 नंबर नॉट रेगुलर। अच्छा तो ये तो एक स्क्वायर टाइप चीज़ है या फिर रोम्बस टाइप है, तो ये रेगुलर है। ये देखिए 5 साइड्स वाले मतलब पेंटागन है, रेगुलर नहीं है क्योंकि सब साइड्स बराबर नहीं है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड वाले मतलब हेक्सागन है, तो हेक्सागन यहाँ देखिए रेगुलर नहीं है क्योंकि यहाँ सब साइड्स बराबर नहीं है। तो 6 नंबर के आंसर्स तो ऐसी है। तो भाई ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।